क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन पहले जैसा नहीं रहा? क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि संसार की वही पुरानी बातें अब आपको पहले जितनी आकर्षित नहीं करती? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपको किसी बड़ी कठिनाई से बचा लिया, जबकि सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे रहा था? यदि आपके जीवन में ऐसे अनुभव होने लगे हैं, तो हो सकता है कि यह केवल संयोग ना हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें बताती है कि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को एक बड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने की तैयारी करता है, तब वह पहले उसके भीतर कई दिव्य परिवर्तन उत्पन्न करता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे आपकी चेतना, आपके विचार, आपके व्यवहार और आपके पूरे जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। अधिकांश लोग इन्हें सामान्य घटनाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो साधक जागरूक होता है वह समझ जाता है कि यह ब्रह्मांड का मौन संदेश है। यह संकेत है कि अब आपकी आत्मा केवल संसार के लिए नहीं, बल्कि एक ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए तैयार की जा रही है। आज हम उन दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपको आध्यात्मिक शक्ति देने वाला है। यदि इस वीडियो में बताए गए संकेतों में से 3 या उससे अधिक संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंतिम संकेत केवल उन्हीं लोगों को अनुभव होता है जिन्हें ईश्वर किसी विशेष आध्यात्मिक कार्य के लिए चुनते हैं। हो सकता है आज आपको अपने जीवन के उन रहस्यमय अनुभवों का उत्तर मिल जाए जिनका अर्थ आप अब तक समझ नहीं पाए थे। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को ऊंची चेतना तक ले जाना चाहता है, तब सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से पहले मनुष्य के भीतर ऐसी शांति उतरने लगती है जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। यही पहला दिव्य संकेत है। पहले जहां छोटी सी बात मन को विचलित कर देती थी, अब वही मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, जिम्मेदारियां भी वही रहती हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। पहले भविष्य की चिंता आपको रात भर जगाए रखती थी, अब कठिनाइयां आने पर भी भीतर से एक शांत विश्वास उठता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को महसूस करना शुरू करती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह बताती है कि भगवान किसी आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति देने से पहले उसके भीतर के भय को कम करते हैं, क्योंकि भय और दिव्य शक्ति एक साथ नहीं टिक सकते। जब तक मन भय में डूबा रहता है, तब तक वह ईश्वर की शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले मन में विश्वास का जन्म होता है। यह विश्वास किसी तर्क का परिणाम नहीं होता, बल्कि अनुभव का परिणाम होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पहले जिन बातों पर आप घंटों चिंतित रहते थे, अब वे आपको उतना परेशान नहीं करती। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। यदि कोई योजना सफल नहीं होती तो भी आप पूरी तरह टूटते नहीं, क्योंकि अब आपका भरोसा केवल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उस परम शक्ति पर होने लगता है जो सब कुछ संचालित कर रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण आपका मन भगवान को याद करने लगता है। कोई भजन सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनकर हृदय में शांति उतर आती है। उगते हुए सूर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपको आशा का संदेश दे रहा हो। यह सब केवल भावुकता नहीं होती, ये उस चेतना का जागरण होता है जो लंबे समय से भीतर सोई हुई थी। धीरे धीरे आपको अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। पहले जहां हर समय शोर और मनोरंजन की आवश्यकता महसूस होती थी, अब कुछ क्षण का मौन ही सबसे बड़ा सुख लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा अब बाहर से अधिक भीतर की ओर आकर्षित होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहर से प्राप्त नहीं होती, वह आत्मा के भीतर पहले से ही विद्यमान है। आध्यात्मिक साधना केवल उस शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जब ब्रह्मांड देखता है कि आत्मा तैयार है, तब वह धीरे धीरे उस पर अपने प्रकाश की वर्षा करना शुरू करता है। यदि आपके जीवन में भी बिना किसी कारण गहरी शांति बढ़ रही है, यदि कठिन समय में भी विश्वास बना रहता है, यदि आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको एक बड़ी आध्यात्मिक शक्ति के लिए तैयार कर रहा है। जब पहला संकेत स्थिर होने लगता है, तब दूसरा संकेत अपने आप प्रकट होने लगता है।
यह संकेत बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत दुर्लभ होता है। धीरे धीरे आपका मन ध्यान, प्रार्थना और भगवान के नाम की ओर स्वयं आकर्षित होने लगता है। पहले जहां ध्यान करना एक प्रयास था, अब वही ध्यान आपके लिए विश्राम बन जाता है। पहले जहां भगवान का नाम केवल पूजा तक सीमित था, अब चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा करते समय और यहां तक कि सोने से पहले भी मन अपने आप उनका स्मरण करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार मौन की ओर बुला रही है। पहले जो समय मोबाइल, मनोरंजन या व्यर्थ की चर्चाओं में बीतता था, अब उसी समय में आपका मन भगवान के साथ कुछ पल बिताना चाहता है। यह परिवर्तन किसी नियम का परिणाम नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। धीरे धीरे ध्यान करते समय आपका मन पहले की अपेक्षा जल्दी शांत होने लगता है। श्वास गहरी होने लगती है, विचारों का शोर कम होने लगता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब केवल मौन रह जाता है। उस मौन में आपको एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। यही वह दिव्य स्पर्श है जिसके बारे में महान योगियों ने कहा है कि भगवान पहले मौन में मिलते हैं। अब भजन केवल संगीत नहीं लगता, मंत्र केवल शब्द नहीं लगते, प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं रह जाती। हर नाम जप आपके और परमात्मा के बीच एक जीवंत सेतु बनने लगता है। जितना अधिक आप भगवान का स्मरण करते हैं, उतना ही मन हल्का और निर्मल होता जाता है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि आपका क्रोध पहले से कम हो गया है। आपकी वाणी में मधुरता आने लगी है, दूसरों के लिए करुणा बढ़ने लगी है, क्योंकि भगवान का नाम केवल होंठों पर नहीं रहता, वह हृदय में उतरने लगता है। जब नाम हृदय में उतरता है, तब मनुष्य का स्वभाव भी बदलने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान का स्मरण अपने आप होने लगता है। आप कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक मन में उनका नाम गूंज उठता है। आप यात्रा कर रहे होते हैं और बिना किसी कारण प्रार्थना करने का मन होने लगता है। आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और भीतर से एक आवाज आती है कि भगवान पर भरोसा रखो। यही संकेत है कि आपकी आत्मा अब दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने लगी है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह बताती है कि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति देने वाला होता है, तब वह पहले उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करता है, क्योंकि शक्ति बिना प्रेम के अहंकार बन जाती है, लेकिन प्रेम के साथ वही शक्ति करुणा, सेवा और दिव्यता का माध्यम बन जाती है। यदि आपको भी अब ध्यान में आनंद मिलने लगा है, यदि भगवान का नाम सुनते ही आपके भीतर शांति उतर आती है, यदि प्रार्थना अब केवल मांगने का साधन नहीं बल्कि भगवान के साथ संवाद का माध्यम बन गई है, यदि मौन आपको पहले से अधिक प्रिय लगने लगा है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपके भीतर उस दिव्य शक्ति का द्वार खोलने की तैयारी कर रहा हो, जिसके लिए आपकी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। और जब यह तैयारी पूरी हो जाती है, तब मनुष्य का जीवन केवल बदलता नहीं, बल्कि उसकी पूरी चेतना एक नए प्रकाश में प्रवेश करने लगती है। जब आत्मा पहले दो संकेतों को अनुभव करने लगती है, तब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह परिवर्तन इतना रहस्यमय होता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं होता, वह इसे केवल संयोग मानकर अनदेखा कर देता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार ब्रह्मांड कभी भी बिना उद्देश्य के कोई घटना नहीं घटाता। जब कोई आत्मा दिव्य शक्ति प्राप्त करने के निकट पहुंचती है, तब ब्रह्मांड उसके साथ संकेतों की भाषा में संवाद करना शुरू कर देता है। यही तीसरा दिव्य संकेत है। आपके जीवन में अर्थपूर्ण संयोग और रहस्यमयी संकेत बार बार दिखाई देने लगते हैं। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय से बार बार एक जैसी संख्याएं आपकी नजर के सामने आने लगी हैं। घड़ी देखते ही 11:11 दिखाई देता है, कभी 3:33, कभी 5:55 या कोई और संख्या बार बार आपके सामने आने लगती है। कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और कुछ ही क्षणों बाद उसका फोन या संदेश आ जाता है। कभी किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे होते हैं और अचानक कोई पुस्तक, कोई भजन, कोई वाक्य या कोई व्यक्ति वही उत्तर आपके सामने ले आता है जिसकी आपको आवश्यकता थी। सामान्य दृष्टि से यह संयोग लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना अब ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों के प्रति अधिक जागरूक हो रही है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह समझाती है कि जब मन शांत होता है, तभी वह ईश्वर के सूक्ष्म मार्गदर्शन को पहचान पाता है। भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हमारा अशांत मन उन्हें सुन नहीं पाता। जैसे ही मन ध्यान, प्रार्थना और भक्ति से निर्मल होने लगता है,
वैसे ही जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी एक गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब कोई भी घटना केवल घटना नहीं लगती, हर अनुभव जैसे आपको कुछ सिखाने आया हो। यदि कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन से चला जाता है तो बाद में समझ आता है कि भगवान ने आपके लिए कोई बेहतर मार्ग तैयार किया था। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो कुछ समय बाद उससे कहीं बड़ा अवसर आपके सामने आ जाता है। तब आपको अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड कभी आपका विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि आपको सही दिशा में ले जा रहा था। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी निर्णय को लेकर बहुत उलझे होते हैं, तभी अचानक किसी प्रवचन में वही उत्तर सुनाई देता है जिसकी आपको तलाश थी। कभी किसी बच्चे की कही हुई एक साधारण सी बात भी आपके लिए गहरा आध्यात्मिक संदेश बन जाती है। कभी कोई अजनबी व्यक्ति 2 मिनट की बातचीत में वह प्रेरणा दे देता है जो वर्षों तक आपके जीवन का आधार बन जाती है। ये सब केवल संयोग नहीं होते, ये उस दिव्य व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं जो आपकी आत्मा को उसके अगले चरण की ओर ले जा रही होती है। धीरे धीरे आपकी संवेदनशीलता भी बढ़ने लगती है। पहले जिन बातों पर ध्यान नहीं जाता था, अब वही बातें आपको भीतर तक छूने लगती हैं। किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि, किसी संत का वचन, किसी पक्षी का मधुर स्वर या हवा का हल्का सा स्पर्श भी आपको भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह भी बताती है कि ईश्वर कभी किसी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। जब वह किसी साधक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब उसे समय समय पर ऐसे संकेत देते हैं जो उसका विश्वास मजबूत करते हैं। लेकिन इन संकेतों का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं होता। उनका उद्देश्य आत्मा को सही दिशा में आगे बढ़ाना होता है। इसीलिए जागृत साधक संकेतों का सम्मान करता है, लेकिन उनका अंधा अनुकरण नहीं करता। वह हर अनुभव को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है कि यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे सही मार्ग पर बनाए रखिए। यही विनम्रता उसे भ्रम से बचाती है और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन में सही लोग सही समय पर मिलने लगे हैं। जो पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए थी, वह अचानक आपके हाथ में आ जाती है। जिस गुरु का संदेश आपको सुनना चाहिए था, वह किसी न किसी माध्यम से आपके सामने आ जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर वर्षों से नहीं मिल रहा था, वे बिना प्रयास के स्पष्ट होने लगते हैं। यह सब इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड अब आपकी यात्रा का मार्ग स्वयं प्रकाशित कर रहा है। यदि आपके जीवन में भी अर्थपूर्ण संयोग बढ़ने लगे हैं, यदि आपको बार बार ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिन्हें केवल संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता, यदि हर दिन आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा अब उस दिव्य शक्ति के और अधिक निकट पहुंच रही है जिसके लिए ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। लेकिन जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को महान आध्यात्मिक शक्ति देने वाला होता है, तब वह केवल सुखद संकेत ही नहीं देता, वह आत्मा की परीक्षा भी लेता है। यही चौथा दिव्य संकेत है। पुराने कर्मों का तीव्र शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। बहुत से लोग इस चरण को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि जब मैं भगवान के मार्ग पर चल रहा हूं तो मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों बढ़ रही हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार कई बार यही कठिनाइयां इस बात का प्रमाण होती हैं कि आपकी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार की जा रही है। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी दिव्य शक्ति ग्रहण करने से पहले अपने पुराने संस्कारों और कर्मों से शुद्ध होना पड़ता है। इसीलिए अचानक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जो आपको भीतर से बदलने लगती हैं। हो सकता है कुछ पुराने रिश्ते समाप्त हो जाएं, कुछ लोग बिना कारण आपसे दूर हो जाएं। जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया था, वही आपको समझ ना पाए। जिन योजनाओं पर आपने वर्षों मेहनत की थी, वे अचानक रुक जाएं। पहली नजर में यह सब दुर्भाग्य लगता है, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि यदि वे घटनाएं न होती तो आप कभी अपने वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि जिन आदतों ने वर्षों तक आपको बांध रखा था, वे अब टूटने लगी हैं। पुरानी सोच बदल रही है, पुरानी पहचान टूट रही है। ऐसा लगता है जैसे आपका पुराना व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है और एक नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक होती है, लेकिन यही आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। कई बार इस दौरान अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जो लोग पहले आपकी दुनिया थे, वे अब आपकी चेतना से मेल नहीं खाते। लेकिन यह अकेलापन स्थायी नहीं होता।
यह केवल उस पुल की तरह होता है जो पुराने जीवन और नए जीवन के बीच बना होता है। जब आप इस चरण को पार कर लेते हैं, तब भगवान आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाते हैं जो आपकी नई चेतना के अनुरूप होते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह भी बताती है कि इस समय सबसे आवश्यक है धैर्य और विश्वास। यदि आप हर कठिनाई को दंड समझेंगे तो मन टूट जाएगा, लेकिन यदि आप हर कठिनाई को शुद्धिकरण समझेंगे तो वही अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत बना देगा। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जिन बातों पर कभी गर्व था वे महत्वहीन लगने लगी हैं। जिन इच्छाओं के पीछे कभी भागते थे वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगती। जिन लोगों की स्वीकृति पाने के लिए आप संघर्ष करते थे, अब उनकी राय आपके भीतर की शांति को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आपका आधार बदल चुका होता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को एक बड़े उत्तरदायित्व के लिए तैयार कर रहा होता है। वह आपके भीतर से भय, अहंकार, आसक्ति और भ्रम को धीरे धीरे निकाल रहा होता है, ताकि जब दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रकट हो तो आप उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए कर सकें। यदि इन दिनों आपके जीवन में चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही आपका विश्वास भी पहले से अधिक गहरा हुआ है, यदि कठिनाइयों के बीच भी आपको लगता है कि भगवान आपको छोड़कर नहीं गए, यदि हर परीक्षा के बाद आप पहले से अधिक परिपक्व और शांत होकर बाहर आए हैं, तो समझिए कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपके पुराने कर्मों का शुद्धिकरण कर रहा हो, ताकि आपकी आत्मा उस दिव्य शक्ति को धारण करने योग्य बन सके जो केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो धैर्य, विश्वास और समर्पण की अग्नि में स्वयं को तपाने का साहस रखते हैं। जब आत्मा पुराने कर्मों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरने लगती है, तब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यही संकेत बताता है कि ब्रह्मांड आपकी चेतना का स्तर बदल रहा है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार जब कोई साधक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के योग्य बनने लगता है, तब उसकी ऊर्जा बदलने लगती है, और जैसे ही ऊर्जा बदलती है वैसे ही उसका वातावरण, उसकी संगति और उसका जीवन भी बदलने लगता है। यही पांचवां दिव्य संकेत है। नकारात्मक लोगों, नकारात्मक आदतों और भारी ऊर्जाओं से स्वाभाविक दूरी बनने लगती है। पहले जिन लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, अब उन्हीं के बीच बैठकर मन बेचैन होने लगता है। जहां पहले घंटों तक व्यर्थ की बातें करना अच्छा लगता था, अब वही बातें समय की बर्बादी लगने लगती हैं। पहले दूसरों की आलोचना सुनकर आनंद आता था, लेकिन अब वैसी चर्चाएं भीतर एक अजीब सी थकान पैदा करने लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप लोगों से घृणा करने लगे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपकी चेतना अब पहले जैसी नहीं रही। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें बताती है कि मनुष्य जिस संगति में रहता है, वैसी ही ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करती है। यदि संगति भय, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरी हो, तो मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन जब आत्मा भगवान के प्रकाश की ओर बढ़ती है, तब वह स्वयं ही उन ऊर्जाओं से दूरी बनाने लगती है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब शोर शराबे से अधिक शांति अच्छी लगती है, भीड़ से अधिक एकांत प्रिय लगने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लोगों से भाग रहे हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी आत्मा अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं खोना चाहती। उसे मौन में वह शक्ति मिलने लगी है जो पहले संसार में खोजी जा रही थी। एक समय ऐसा भी आता है जब कुछ पुराने मित्र बिना किसी झगड़े के धीरे धीरे जीवन से दूर हो जाते हैं। पहले आपको यह बात दुख देती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जिन लोगों की सोच केवल नकारात्मकता, शिकायत और स्वार्थ तक सीमित थी, वे आपकी नई चेतना के साथ चल ही नहीं सकते थे। यह दूरी दंड नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा किया गया संरक्षण होती है। धीरे धीरे आपकी रुचियां भी बदलने लगती हैं। पहले जहां समय केवल मनोरंजन में बीतता था, अब प्रेरणादायक पुस्तकों, आध्यात्मिक प्रवचनों, ध्यान और प्रार्थना में मन लगने लगता है। पहले जहां देर रात तक व्यर्थ की बातें करना अच्छा लगता था, अब सुबह का शांत वातावरण अधिक प्रिय लगने लगता है। यह परिवर्तन किसी नियम का परिणाम नहीं होता, यह भीतर जाग रही दिव्य चेतना का प्रभाव होता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि यदि कभी आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां बहुत अधिक क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मकता हो, तो आपका मन वहां अधिक देर तक टिकना नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे भीतर की शांति उस वातावरण से मेल नहीं खा रही। दूसरी ओर यदि आप किसी मंदिर,
आश्रम, नदी के किनारे, पर्वतों के बीच या किसी शांत स्थान पर पहुंचते हैं तो बिना किसी कारण आपका मन हल्का हो जाता है। यही संकेत है कि आपकी आत्मा अब सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानने लगी है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार सच्चा साधक किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन वह अपनी चेतना की रक्षा अवश्य करता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्तर पर यात्रा कर रहा है, इसलिए वह किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन ऐसी संगति चुनता है जो उसे भगवान के और निकट ले जाए। धीरे धीरे आपके भीतर यह विवेक भी जागने लगता है कि कौन सी बात आपको भीतर से मजबूत करती है और कौन सी बात आपकी शांति छीन लेती है। यही विवेक आध्यात्मिक शक्ति का आधार बनता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है वह प्राप्त हुई शक्ति का सही उपयोग भी नहीं कर सकता। यदि आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन होने लगे हैं कि अब नकारात्मक वातावरण आपको आकर्षित नहीं करता, यदि व्यर्थ की चर्चाओं से मन हटने लगा है, यदि अकेले भगवान के साथ समय बिताना पहले से अधिक अच्छा लगने लगा है, यदि आपकी संगति अपने आप बदल रही है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है और आपको उस आध्यात्मिक शक्ति के योग्य बना रहा है जिसके लिए आपकी आत्मा लंबे समय से तैयार हो रही थी। और जब आपकी चेतना इतनी निर्मल होने लगती है कि वह बाहरी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होती, तब ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करने का एक और अद्भुत माध्यम चुनता है। यही छठा दिव्य संकेत है। आपके स्वप्न पहले से अधिक गहरे, अर्थपूर्ण और आध्यात्मिक होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें बताती है कि जब मन दिन भर की भागदौड़ से मुक्त होकर नींद की अवस्था में प्रवेश करता है, तब कई बार आत्मा सूक्ष्म स्तर पर ऐसे अनुभव करती है जिन्हें जागृत अवस्था में समझ पाना कठिन होता है। हर स्वप्न दिव्य नहीं होता, लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो केवल कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश का माध्यम बन जाते हैं। धीरे धीरे आपको ऐसे स्वप्न आने लग सकते हैं जिनमें आप किसी मंदिर में खड़े हों, किसी प्रकाश से भरे स्थान पर हों या किसी संत, गुरु अथवा दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। कई बार कोई स्पष्ट शब्द सुनाई देता है, कई बार केवल एक गहरा अनुभव होता है, लेकिन सुबह उठते ही मन असाधारण शांति से भर जाता है। ऐसे स्वप्न सामान्य सपनों की तरह जल्दी भूलते नहीं, उनकी अनुभूति लंबे समय तक हृदय में बनी रहती है। कभी कभी आपको ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि किसी स्वप्न में कोई मार्ग दिखाया गया और कुछ दिनों बाद वैसी ही परिस्थिति वास्तविक जीवन में सामने आ गई। यह भविष्य बताने का दावा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे अनुभवों को कभी कभी अंतःकरण के सूक्ष्म मार्गदर्शन के रूप में देखा गया है। जब आत्मा अधिक जागरूक होती है तो उसका मन कई बार प्रतीकों के माध्यम से स्वयं को दिशा देता है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि कुछ स्वप्न केवल घटनाएं नहीं होते, बल्कि आपके भीतर परिवर्तन लाते हैं। यदि स्वप्न में आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं, किसी दीपक या प्रकाश को देखते हैं, तो जागने के बाद भी मन हल्का और निर्मल महसूस करता है, जैसे भीतर कोई पुराना बोझ उतर गया हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह भी सिखाती है कि ऐसे अनुभवों को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही हर स्वप्न का चमत्कारी अर्थ निकालना चाहिए। सच्चा साधक विनम्र रहता है। वह हर अनुभव को भगवान की कृपा मानकर केवल इतना प्रार्थना करता है कि यदि यह आपका मार्गदर्शन है तो मुझे सही समझ और सही दिशा दीजिए। कई बार स्वप्नों के माध्यम से आत्मा अपने ही भीतर छिपे भय को पहचानती है। कभी पुराने दुख सामने आते हैं ताकि उनसे मुक्ति मिल सके, कभी कोई दिव्य प्रेरणा मिलती है ताकि साधक अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके। इस प्रकार स्वप्न केवल रात का अनुभव नहीं रहते, बल्कि आत्मिक विकास का एक माध्यम बन जाते हैं। धीरे धीरे आपकी नींद भी बदलने लगती है। पहले जहां सोकर उठने के बाद भी थकान रहती थी, अब कम समय की विश्रांति के बाद भी मन तरोताजा महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी विश्राम कर रही हो। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण सहज होने लगता है। प्रार्थना अपने आप हो जाती है। मन नए दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप किसी प्रश्न के साथ सोते हैं और सुबह उठते ही उसका उत्तर भीतर से स्पष्ट महसूस होता है। यह उत्तर किसी आवाज के रूप में नहीं आता, बल्कि एक शांत निश्चितता के रूप में आता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांड की सूक्ष्म प्रेरणाओं को ग्रहण करने लगती है। यदि आपके स्वप्न पहले से अधिक अर्थपूर्ण हो गए हैं, यदि जागने के बाद भी उनमें मिली शांति लंबे समय तक बनी रहती है,
यदि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से सही दिशा दिखा रही है, यदि आपकी सुबह पहले से अधिक सकारात्मक और ईश्वर के स्मरण से भरने लगी है, तो इसे केवल कल्पना मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड अब आपके साथ और अधिक गहराई से संवाद कर रहा है। वह आपकी आत्मा को उस दिव्य शक्ति के लिए तैयार कर रहा है जो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसने अपने मन को शांत, अपने हृदय को निर्मल और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना सीख लिया है। जब आत्मा ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को पहचानने लगती है और उसका मन भगवान की ओर स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर एक और अद्भुत परिवर्तन जन्म लेता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन के प्रत्येक निर्णय को बदल देता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार, जब ब्रह्मांड किसी साधक को आध्यात्मिक शक्ति देने की तैयारी करता है, तब वह उसके अंतःकरण को इतना निर्मल बना देता है कि वह सत्य और असत्य के बीच का अंतर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है। यही सातवां दिव्य संकेत है। आपका अंतर्ज्ञान असाधारण रूप से प्रबल होने लगता है। पहले जहां किसी निर्णय को लेने में बहुत भ्रम होता था, अब बिना किसी बाहरी प्रमाण के भी भीतर से एक स्पष्ट अनुभूति होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हृदय के भीतर कोई शांत स्वर आपको सही दिशा बता रहा हो। यह स्वर कभी जोर से नहीं बोलता, वह केवल संकेत देता है। लेकिन जितना अधिक आप भगवान के निकट आते हैं, उतना ही यह संकेत स्पष्ट होता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और पहली ही मुलाकात में मन उसके बारे में कुछ महसूस करने लगता है। कोई विशेष कारण नहीं होता, फिर भी भीतर से लगता है कि इस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है या फिर उससे दूरी बनाए रखना ही उचित होगा। बाद में समय बीतने पर वही अनुभूति सत्य सिद्ध होती है। यह केवल अनुमान नहीं होता, यह उस जागृत चेतना का प्रभाव होता है जो अब सूक्ष्म स्तर पर सत्य को पहचानने लगी है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह समझाती है कि भगवान हमेशा मनुष्य के भीतर उपस्थित हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन तभी स्पष्ट होता है जब मन शांत और अहंकार से मुक्त हो। यदि मन इच्छाओं, भय और क्रोध से भरा हो तो अंतर्ज्ञान की आवाज दब जाती है। लेकिन जब ध्यान, प्रार्थना और समर्पण से मन निर्मल होता है, तब वही दिव्य प्रेरणा जीवन का मार्गदर्शन करने लगती है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि पहले जिन निर्णयों में आप बार बार गलती कर बैठते थे, अब उनमें भी एक अलग स्पष्टता आने लगी है। आप किसी कार्य को केवल लाभ देखकर नहीं चुनते, बल्कि यह भी महसूस करते हैं कि क्या यह कार्य आपके मन की शांति और आत्मा की उन्नति के अनुकूल है। यही विवेक आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप किसी दिशा में बहुत प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन भीतर से एक शांत संकेत मिलता है कि अभी नहीं। यदि आप उस संकेत का सम्मान करते हैं, तो बाद में समझ आता है कि भगवान ने आपको किसी बड़ी कठिनाई से बचा लिया। दूसरी ओर कई बार बिना किसी योजना के किसी नए कार्य की प्रेरणा आती है और वही निर्णय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। यही ब्रह्मांड का मौन मार्गदर्शन होता है। धीरे धीरे आप दूसरों की भावनाओं को भी पहले से अधिक गहराई से समझने लगते हैं। कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन आपको महसूस होता है कि वह भीतर से बहुत दुखी है। कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी उसका दर्द आपके हृदय तक पहुंच जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी चेतना अब केवल शब्दों को नहीं, बल्कि ऊर्जा को भी अनुभव करने लगी है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह भी बताती है कि इस अवस्था में साधक को अत्यंत विनम्र रहना चाहिए। अंतर्ज्ञान का उद्देश्य स्वयं को विशेष सिद्ध करना नहीं है, उसका उद्देश्य केवल भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। यदि अहंकार आ जाए तो वही अंतर्ज्ञान भ्रम में बदल सकता है। इसलिए सच्चा साधक हर निर्णय से पहले प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तभी मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब आपका विश्वास बाहरी परिस्थितियों पर कम और भीतर की शांति पर अधिक होने लगा है। यदि पूरा संसार कुछ और कह रहा हो, लेकिन आपका अंतःकरण शांत होकर किसी और दिशा की ओर संकेत दे रहा हो, तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ने का साहस करने लगते हैं। यही आत्मिक परिपक्वता है। कई बार भगवान उत्तर शब्दों में नहीं देते, वे केवल एक गहरी निश्चितता का अनुभव करा देते हैं। वह निश्चितता इतनी शांत होती है कि उसमें किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती। यदि किसी निर्णय के साथ मन में शांति है, तो वही संकेत होता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी निर्णय के साथ भीतर बेचैनी बनी रहती है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि अभी रुककर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में भी बिना किसी बाहरी प्रमाण के
सही और गलत का अनुभव पहले से अधिक स्पष्ट होने लगा है। यदि आपका अंतःकरण आपको बार बार सही दिशा दिखाने लगा है, यदि भगवान पर विश्वास करते हुए आपके निर्णय पहले से अधिक सफल और शांतिपूर्ण होने लगे हैं, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपकी चेतना को उस स्तर तक उठा रहा है जहां दिव्य मार्गदर्शन स्वयं आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। और जब अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है, तब आत्मा के भीतर एक और महान परिवर्तन जन्म लेता है। यही 8वां दिव्य संकेत है। आपका हृदय निस्वार्थ प्रेम, करुणा और क्षमा से भरने लगता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार भगवान की सबसे बड़ी पहचान शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम है। इसलिए जब कोई आत्मा वास्तव में भगवान के निकट पहुंचने लगती है, तो उसके भीतर सबसे पहले प्रेम का विस्तार होता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वह हर जीव तक फैलने लगता है। पहले जहां किसी की गलती देखकर तुरंत क्रोध आ जाता था, अब उसी व्यक्ति के दुहक को समझने की इच्छा होने लगती है। पहले जहां केवल अपने सुख की चिंता रहती थी, अब दूसरों के आंसू भी आपको भीतर तक छूने लगते हैं। यही वह परिवर्तन है जो बताता है कि आपका हृदय अब भगवान की चेतना को ग्रहण करने लगा है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना या किसी असहाय की सहायता करना केवल सामाजिक कार्य नहीं रह गया। यह सब भगवान की सेवा जैसा अनुभव होने लगता है, क्योंकि अब आपको हर जीव में उसी परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह बताती है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सके। यदि किसी साधक की साधना केवल उसके अपने लाभ तक सीमित है, तो वह भी अधूरी है। लेकिन जब उसकी साधना से दूसरों को शांति मिलने लगे, तब समझना चाहिए कि भगवान का प्रकाश उसके माध्यम से कार्य करने लगा है। धीरे धीरे आपके शब्द भी बदलने लगते हैं। पहले जहां कठोर उत्तर तुरंत निकल जाते थे, अब आप बोलने से पहले सोचते हैं कि कहीं मेरे शब्द किसी का हृदय तो नहीं दुखाएंगे। आपकी वाणी में कोमलता आने लगती है। आपका व्यवहार विनम्र होने लगता है। लोग आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आप उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लगते हैं जिन्होंने कभी आपको दुख पहुंचाया था। यह आसान नहीं होता, लेकिन भगवान का प्रेम जब हृदय में उतरता है, तब घृणा के लिए स्थान ही नहीं बचता। आप समझने लगते हैं कि जो दूसरों को पीड़ा देता है, वह स्वयं भी भीतर से अशांत होता है। इसलिए बदले की भावना की जगह करुणा जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे आपको प्रकृति से भी एक नया जुड़ाव महसूस होने लगता है। पेड़ पौधे, पक्षियों का मधुर स्वर, बहती हुई नदी, उगता हुआ सूर्य, रात का शांत आकाश, सब कुछ पहले से अधिक जीवंत लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि में विद्यमान है। यही अनुभूति आत्मा को ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव कराती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम कभी अपेक्षा नहीं करता। जहां अपेक्षा होती है, वहां दुख जन्म लेता है, लेकिन जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां केवल आनंद होता है। इसलिए जागृत आत्मा लोगों से प्रेम करती है, लेकिन बदले में कुछ मांगती नहीं। वह सेवा करती है, लेकिन प्रशंसा की इच्छा नहीं रखती। वह क्षमा करती है, क्योंकि उसका हृदय भगवान के प्रेम से भर चुका होता है। यदि आपने भी अनुभव किया है कि अब दूसरों के दुख देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है, यदि बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करने में आपको आनंद मिलने लगा है, यदि क्षमा पहले से अधिक सहज हो गई है, यदि हर जीव में आपको ईश्वर की झलक दिखाई देने लगी है, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम का पात्र भी बना रहा है जो महान संतों और योगियों के जीवन की सबसे बड़ी पहचान रहा है। जब शक्ति और प्रेम एक साथ मिलते हैं, तभी आत्मा वास्तव में भगवान के कार्य का माध्यम बनती है और वही जीवन संसार के लिए प्रेरणा का प्रकाश बन जाता है। जब आत्मा प्रेम, करुणा और अंतर्ज्ञान के मार्ग पर स्थिर होने लगती है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन प्रारंभ होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार, जब ब्रह्मांड किसी साधक को उच्च आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला होता है, तब उसकी चेतना केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगती है। यही 9वां दिव्य संकेत है।
आपके भीतर दिव्य ऊर्जा और चेतना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होने लगता है। शुरुआत में यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। ध्यान करते समय ऐसा महसूस होता है कि पूरा शरीर पहले से अधिक हल्का हो गया है। श्वास गहरी और शांत होने लगती है। मन का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। न कोई चिंता रहती है, न कोई इच्छा, न कोई भय। केवल एक गहरी शांति और अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को स्पर्श करना शुरू करती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह बताती है कि ईश्वर की शक्ति बाहर से नहीं आती, वह हमेशा से हमारे भीतर विद्यमान है। साधना, प्रार्थना और ध्यान केवल उस शक्ति पर पड़े अज्ञान के पर्दों को हटाने का कार्य करते हैं। जैसे बादलों के हटते ही सूर्य स्वयं दिखाई देने लगता है, वैसे ही मन के शांत होते ही आत्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि पहले जो कार्य बहुत कठिन लगते थे, अब उन्हें करने की शक्ति अपने आप मिलने लगी है। मानसिक थकान पहले की तुलना में कम होने लगती है। निराशा अधिक समय तक टिक नहीं पाती। किसी कठिन परिस्थिति के बीच भी भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दिन आपके भीतर नया साहस भर रही हो। कई बार ध्यान के दौरान शरीर में हल्के कंपन का अनुभव हो सकता है। कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि सिर के मध्य भाग में या हृदय के आसपास एक शांत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। इन अनुभवों को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यदि वे सहज रूप से आए तो उन्हें भगवान की कृपा समझकर विनम्र बने रहना चाहिए। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना भी यही बताती है कि साधक का लक्ष्य अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चेहरा भी बदलने लगता है। लोग बिना किसी कारण कहने लगते हैं कि आपके चेहरे पर पहले से अधिक शांति दिखाई देती है। आपकी आंखों में स्थिरता आने लगती है। आपकी उपस्थिति से लोगों को सहजता और सुकून महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भीतर जाग रही दिव्य चेतना केवल आपके भीतर सीमित नहीं रहती। उसका प्रकाश आपके व्यवहार, आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व के माध्यम से बाहर भी प्रकट होने लगता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब प्रकृति पहले से अधिक जीवंत लगने लगी है। उगते हुए सूर्य को देखकर मन अपने आप प्रार्थना करने लगता है। चांदनी रात में एक गहरी शांति उतर आती है। पक्षियों का मधुर स्वर केवल आवाज नहीं लगता, बल्कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि का संगीत प्रतीत होने लगता है। हवा का एक हल्का झोंका भी ऐसा अनुभव कराता है जैसे ब्रह्मांड आपको प्रेम से स्पर्श कर रहा हो। यह कल्पना नहीं होती, यह जागती हुई चेतना की संवेदनशीलता होती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करने लगी है। कोई दुखी व्यक्ति आपके पास बैठकर कुछ समय बाद हल्का महसूस करता है। कोई परेशान व्यक्ति आपसे बात करके शांति अनुभव करता है। कई बार आप कोई विशेष सलाह भी नहीं देते, फिर भी आपकी उपस्थिति ही दूसरे व्यक्ति के मन को सुकून देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां भगवान आपकी आत्मा को अपने प्रेम और शांति का माध्यम बनाना शुरू कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह भी सिखाती है कि इस अवस्था में सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि साधक यह सोचने लगे कि यह शक्ति उसकी अपनी है, तो उसका आध्यात्मिक विकास रुक सकता है। इसलिए सच्चा साधक हर अनुभव के बाद केवल इतना कहता है, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मुझे सदैव विनम्र बनाए रखिए। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। पहले जहां संसार की उपलब्धियां सबसे महत्वपूर्ण लगती थीं, अब मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति लगने लगती है। पहले जहां प्रशंसा सुनकर आनंद होता था, अब भगवान की निकटता ही सबसे बड़ा पुरस्कार लगती है। यही संकेत है कि आपकी चेतना वास्तव में ऊंची हो रही है। यदि आपके भीतर भी बिना किसी कारण नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा है, यदि ध्यान में शांति पहले से अधिक गहरी हो गई है, यदि आपकी उपस्थिति से लोगों को भी सुकून मिलने लगा है, यदि प्रकृति के प्रत्येक दृश्य में आपको ईश्वर की झलक दिखाई देने लगी है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको उस दिव्य शक्ति से भर रहा है जो केवल शुद्ध, विनम्र और समर्पित आत्माओं को प्राप्त होती है। और जब आत्मा इस दिव्य ऊर्जा को धारण करने योग्य बन जाती है, तब उसके भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। यही 10वां दिव्य संकेत है। अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसके स्थान पर पूर्ण समर्पण का जन्म होता है।
परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बाहरी संसार नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना अहंकार है। जब तक व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, तब तक वह भगवान की वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे आत्मा भगवान के निकट पहुंचती है, वैसे वैसे यह मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। पहले जहां हर सफलता का श्रेय स्वयं को देने की इच्छा होती थी, अब मन अपने आप भगवान का धन्यवाद करने लगता है। पहले जहां आलोचना सुनकर क्रोध आ जाता था, अब वही आलोचना आत्मचिंतन का अवसर बनने लगती है। पहले जहां हर विवाद में जीतना आवश्यक लगता था, अब शांति को जीत से अधिक महत्व मिलने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है, ज्ञान, प्रतिभा, धन, अवसर, सफलता और सम्मान, सब भगवान का दिया हुआ है। वह स्वयं को इन सब का स्वामी नहीं, बल्कि केवल एक माध्यम मानने लगता है। यही भावना अहंकार को समाप्त करके कृतज्ञता को जन्म देती है। एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है। उसे किसी से आगे निकलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह जानता है कि हर आत्मा अपनी अपनी गति से भगवान की ओर बढ़ रही है, इसलिए वह केवल अपने भीतर सुधार लाने का प्रयास करता है। दूसरों को छोटा दिखाने या स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह बताती है कि भगवान उसी पात्र को भरते हैं जो खाली होने को तैयार हो। यदि पात्र पहले से ही अहंकार से भरा हो, तो उसमें दिव्य कृपा कैसे समाएगी? इसलिए आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि अपने सीमित अहंकार को भगवान के असीम प्रेम में समर्पित कर देना है। धीरे धीरे व्यक्ति की प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह कहता था, हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अब वह कहने लगता है, हे प्रभु, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण हो। मुझे वही मार्ग दिखाइए जो मेरी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। यही समर्पण की शुरुआत है। अब यदि जीवन में कठिनाइयां आती भी हैं, तो वह उन्हें केवल समस्या नहीं मानता। वह सोचता है कि शायद भगवान मुझे कुछ नया सिखाना चाहते हैं। यदि सफलता मिलती है तो वह गर्व नहीं करता। यदि असफलता मिलती है तो निराश नहीं होता, क्योंकि अब उसका आधार परिणाम नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा होती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। उसे लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता कम हो जाती है। आलोचना का भय भी कम होने लगता है। वह जानता है कि यदि भगवान प्रसन्न हैं, तो संसार की राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। यही आंतरिक स्वतंत्रता वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण होती है। यदि आपने भी अनुभव किया है कि अब कृतज्ञता पहले से अधिक बढ़ गई है, यदि सफलता मिलने पर भी मन विनम्र रहता है, यदि दूसरों से तुलना करने की आदत कम हो गई है, यदि आपकी प्रार्थना अब केवल इच्छाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समर्पण में बदलने लगी है, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपकी आत्मा को उस सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को नहीं, बल्कि हर क्षण भगवान की इच्छा को सबसे ऊपर रखता है। यही वह अवस्था है जहां साधक केवल ईश्वर का भक्त नहीं रहता, बल्कि उनके प्रेम, उनकी शांति और उनकी दिव्य चेतना का जीवंत माध्यम बन जाता है। जब आत्मा अहंकार से मुक्त होकर भगवान की इच्छा में समर्पित होने लगती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भीतर की इस यात्रा को सच में जिया हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार जब कोई साधक ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के अत्यंत निकट पहुंच जाता है, तब उसके जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं रह जाता। वह धीरे धीरे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का माध्यम बनने लगता है। यही 11वां दिव्य संकेत है। आपकी उपस्थिति से लोगों को शांति, आशा और सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। शुरुआत में आपको स्वयं भी इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे कहने लगते हैं कि आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति केवल कुछ मिनट आपके साथ बैठता है और उसका तनाव कम होने लगता है। कोई अपनी परेशानियां बताकर लौटता है तो उसके चेहरे पर पहले से अधिक विश्वास दिखाई देता है। आपने कोई चमत्कार नहीं किया होता, आपने केवल धैर्य से उसकी बात सुनी होती है। लेकिन भगवान की कृपा से आपके भीतर जो शांति जागी है, वही शांति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह समझाती है कि जब मनुष्य का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है, तब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। वह जहां भी जाता है, वहां आशा का वातावरण बनने लगता है।
उसके शब्दों में कठोरता नहीं रहती, उसकी आंखों में करुणा दिखाई देती है और उसके व्यवहार में ऐसी सरलता आ जाती है जो लोगों के हृदय को छू लेती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब लोग केवल सलाह लेने के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति पाने के लिए भी आपके पास आने लगे हैं। कई बार आपके पास किसी समस्या का पूरा समाधान नहीं होता, फिर भी आपकी सकारात्मक उपस्थिति उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे देती है। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं होती, बल्कि भगवान की वही कृपा होती है जो आपके माध्यम से कार्य कर रही होती है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। किसी बीमार व्यक्ति का समाचार सुनते ही आपके मन से उसके लिए शुभकामना निकलती है। किसी दुखी परिवार के लिए आपके भीतर करुणा जागती है। किसी संघर्ष कर रहे व्यक्ति को देखकर आप केवल आलोचना नहीं करते, बल्कि उसके लिए ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करते हैं। यही वह परिवर्तन है जो साधारण मनुष्य और जागृत आत्मा के बीच का अंतर बन जाता है। धीरे धीरे आपकी वाणी में भी परिवर्तन आने लगता है। पहले जहां आप जल्दी प्रतिक्रिया दे देते थे, अब सोच समझकर बोलते हैं। आप जानते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा भी होते हैं। इसलिए आप ऐसे शब्द चुनते हैं जो सामने वाले को तोड़े नहीं, बल्कि उसे उठाएं। यही कारण है कि आपकी छोटी सी बात भी कई लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह भी बताती है कि भगवान ऐसे ही लोगों को अपना माध्यम बनाते हैं जो स्वयं को बड़ा नहीं मानते। यदि कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता का प्रदर्शन करने लगे तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन जो विनम्र रहकर केवल भगवान का धन्यवाद करता है, उसकी चेतना निरंतर ऊंची होती जाती है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि अब आपका जीवन केवल अपने परिवार या अपने भविष्य तक सीमित नहीं रह गया है। आपके भीतर यह भावना जागने लगती है कि यदि मेरे कारण किसी एक व्यक्ति का भी जीवन बेहतर हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक है। यही सेवा की भावना भगवान के सबसे निकट ले जाती है। यदि आपके जीवन में भी लोग आपकी उपस्थिति से शांति अनुभव करने लगे हैं, यदि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने की इच्छा बढ़ गई है, यदि आपके शब्द लोगों को आशा देने लगे हैं और यदि आपका हृदय हर जीव के लिए शुभकामना से भरने लगा है, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड अब आपको केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि अपनी करुणा का माध्यम भी बना रहा है। लेकिन जब आत्मा इस स्तर तक पहुंच जाती है, तब भगवान उसे एक अंतिम परीक्षा से भी गुजारते हैं। यही 12वां दिव्य संकेत है। संसार की अस्थायी वस्तुओं का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है और आत्मा केवल सत्य की खोज में स्थिर होने लगती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। धन, प्रसिद्धि, पद, सम्मान और भौतिक सुख सभी समय के साथ बदल जाते हैं। जब तक मनुष्य इन्हीं को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है, तब तक उसे स्थायी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन जब आत्मा भगवान के निकट आने लगती है, तब वह इस सत्य को केवल पढ़ती नहीं, बल्कि अनुभव भी करने लगती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जिन वस्तुओं के लिए कभी आप दिन रात चिंतित रहते थे, अब उनका महत्व पहले जैसा नहीं रहा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं, बल्कि अब आप उन्हें भगवान की सेवा समझकर करते हैं, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। सफलता मिले तो कृतज्ञता रहती है, सफलता न मिले तो भी भीतर की शांति बनी रहती है। पहले जहां लोगों की प्रशंसा सुनकर बहुत आनंद होता था, अब भगवान की प्रसन्नता अधिक महत्वपूर्ण लगने लगती है। पहले जहां आलोचना से मन टूट जाता था, अब वही बात आत्मनिरीक्षण का अवसर बन जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि संसार की राय हर दिन बदल सकती है, लेकिन भगवान का प्रेम स्थायी है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप अकेले बैठकर केवल भगवान का स्मरण करने में उतना ही आनंद अनुभव करने लगते हैं जितना पहले किसी बड़ी उपलब्धि में होता था। आपको महसूस होता है कि वास्तविक संपत्ति बाहर नहीं, भीतर है। वास्तविक सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि ईश्वर की निकटता में है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह भी सिखाती है कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। सच्चा त्याग यह है कि संसार में रहते हुए भी मन भगवान में स्थिर रहे। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना, लेकिन परिणाम को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही सच्चा योग है। धीरे धीरे आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। अब आपको हर समय कुछ नया पाने की बेचैनी नहीं रहती। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता रहती है, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं रहती। आप समझने लगते हैं कि भगवान हर आत्मा को वही देते हैं जो उसके विकास के लिए आवश्यक होता है।
इस अवस्था में आपकी प्रार्थना भी बदल जाती है। अब आप केवल अपने लिए नहीं मांगते, आप संसार में शांति की प्रार्थना करते हैं। आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर भगवान का प्रकाश अनुभव करे। आपका हृदय सीमित इच्छाओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक प्रेम की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपको यह भी अनुभव होगा कि भय कम होने लगा है। भविष्य की चिंता पहले जैसी नहीं रही। मृत्यु का विचार भी उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब आत्मा यह समझने लगती है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह परमात्मा का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही समझ सबसे बड़ा आध्यात्मिक साहस देती है। यदि आपने भी अनुभव किया है कि अब भौतिक वस्तुओं का आकर्षण पहले से कम हो गया है, यदि भगवान का स्मरण सबसे बड़ा सुख बनने लगा है, यदि परिणामों से अधिक आपका ध्यान सही कर्म पर रहने लगा है, यदि कृतज्ञता और संतोष आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगे हैं, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा अब उस अंतिम आध्यात्मिक अवस्था के बहुत निकट पहुंच रही है जहां ब्रह्मांड अपनी सर्वोच्च दिव्य शक्ति का द्वार खोलने वाला है। अगले संकेतों में यही रहस्य और भी स्पष्ट होगा, क्योंकि अंतिम संकेत वही अनुभव कर पाते हैं जिन्हें भगवान स्वयं अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं। जब आत्मा संसार के आकर्षण से ऊपर उठकर केवल भगवान की उपस्थिति में आनंद अनुभव करने लगती है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार यह वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड साधक को केवल संकेत ही नहीं देता, बल्कि उसे अपने वास्तविक उद्देश्य का अनुभव भी कराना शुरू कर देता है। यही 13वां दिव्य संकेत है। आपके भीतर जीवन के वास्तविक उद्देश्य का स्पष्ट बोध होने लगता है। बहुत समय तक मनुष्य यह सोचता रहता है कि उसका जीवन केवल पढ़ाई, नौकरी, परिवार, धन और सफलता तक सीमित है। लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब भीतर से एक प्रश्न बार बार उठता है, मैं वास्तव में इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं? मेरा जन्म केवल भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं हो सकता। अवश्य ही इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है। यही प्रश्न आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बन जाता है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आपका हृदय केवल अपने लिए नहीं धड़कता। आप चाहते हैं कि आपके जीवन से किसी और का भी कल्याण हो, चाहे वह किसी को सही मार्ग दिखाना हो, किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनना हो, प्रेम बांटना हो, ज्ञान साझा करना हो, या केवल अपनी उपस्थिति से लोगों में आशा जगाना हो। आपको महसूस होने लगता है कि भगवान ने आपको व्यर्थ नहीं बनाया। उन्होंने आपको एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना यह बताती है कि हर आत्मा ईश्वर की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। किसी का कार्य ज्ञान फैलाना है, किसी का सेवा करना, किसी का प्रेम बांटना और किसी का केवल अपने जीवन के द्वारा प्रेरणा देना। जब साधक अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसके भीतर की सारी उलझनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब आप दूसरों की नकल करना छोड़ देते हैं। पहले जहां दूसरों की सफलता देखकर मन विचलित होता था, अब आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। भगवान ने हर आत्मा के लिए अलग योजना बनाई है, इसलिए तुलना समाप्त होने लगती है और आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि जिन कार्यों में पहले केवल थकान होती थी, अब उन्हीं में आनंद मिलने लगा है, यदि वे भगवान की इच्छा के अनुसार हों। यदि आप किसी की सहायता करते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो भीतर ऐसी संतुष्टि महसूस होती है जो किसी धन या पुरस्कार से नहीं मिल सकती। यही संकेत है कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने लगी है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का उद्धार नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। जब भगवान किसी आत्मा को जागृत करते हैं, तो वे केवल उसी का कल्याण नहीं करते, वे चाहते हैं कि उस आत्मा के माध्यम से अनेक लोगों तक प्रेम, शांति और सत्य पहुंचे। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि अब आपकी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। पहले आप भगवान से मांगते थे कि मुझे सफलता दीजिए। अब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके प्रेम और आपकी करुणा का माध्यम बन सकूं। यही प्रार्थना सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रमाण होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में अचानक ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सही लोग मिलते हैं, सही मार्गदर्शन मिलता है और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके उद्देश्य के अनुसार बनने लगती हैं। यह सब इसलिए नहीं होता कि भाग्य अचानक बदल गया,
बल्कि इसलिए कि अब आपकी दिशा भगवान की इच्छा के साथ जुड़ने लगी है। यदि आपने भी महसूस किया है कि अब आपका जीवन केवल अपने लिए नहीं रहा, यदि आपके भीतर दूसरों के लिए कुछ करने की तीव्र प्रेरणा जागने लगी है, यदि तुलना समाप्त होकर सेवा की भावना बढ़ने लगी है, यदि हर दिन आपको लगता है कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड अब आपको आपकी वास्तविक आध्यात्मिक भूमिका की ओर ले जा रहा है। और अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम संकेत पर, जिसे परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना के अनुसार सबसे दुर्लभ और सबसे गहरा अनुभव माना जा सकता है। यही 14वां दिव्य संकेत है। भगवान की उपस्थिति का प्रत्यक्ष और निरंतर अनुभव होने लगता है। यह अनुभव किसी चमत्कार या बाहरी दृश्य से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। कई बार यह इतना शांत होता है कि शब्द भी उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। साधक को महसूस होने लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है, चाहे वह घर में हो, कार्यस्थल पर हो, यात्रा में हो या पूरी तरह अकेला बैठा हो। उसके भीतर एक गहरी उपस्थिति का अनुभव बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य प्रेम हर क्षण उसे अपने संरक्षण में लिए हुए है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना बताती है कि भगवान को केवल आंखों से नहीं देखा जाता, उन्हें शुद्ध हृदय से अनुभव किया जाता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और अहंकार समाप्त होने लगता है, तब आत्मा स्वयं उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने लगती है, जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। धीरे धीरे जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। केवल मंदिर में ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि हर श्वास में उनका स्मरण होने लगता है। भोजन करते समय भी कृतज्ञता रहती है, चलते समय भी प्रार्थना रहती है, कार्य करते समय भी मन भीतर से भगवान के चरणों में जुड़ा रहता है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब व्यक्ति परिस्थितियों से कम और भगवान की उपस्थिति से अधिक प्रभावित होता है। यदि कठिन समय आता है तो वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह भी भगवान की योजना का हिस्सा है। यदि सुख मिलता है तो वह उसमें खोता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कृपा का स्रोत केवल परमात्मा है। धीरे धीरे मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि साधक समझ जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन परमात्मा से आत्मा का संबंध कभी नहीं टूटता। यही अनुभूति सबसे बड़ा साहस देती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना हमें यह भी याद दिलाती है कि इस अवस्था तक पहुंचने वाला व्यक्ति स्वयं को कभी पूर्ण नहीं मानता। वह हर दिन और अधिक विनम्र होता जाता है। जितना अधिक भगवान के निकट पहुंचता है, उतना ही अधिक कृतज्ञ बनता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी मिला है वह केवल ईश्वर की असीम कृपा है। यदि आपके भीतर बिना किसी कारण शांति रहने लगी है, यदि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास पहले से अधिक गहरा हो गया है, यदि आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है, यदि आपके जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा, और यदि भगवान का स्मरण अब प्रयास नहीं बल्कि स्वभाव बन गया है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा वास्तव में दिव्य चेतना के बहुत निकट पहुंच रही है। याद रखिए, इन संकेतों का उद्देश्य किसी को विशेष सिद्ध करना नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोगों को ये अनुभव जल्दी होते हैं, कुछ को धीरे धीरे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर प्रेम, विनम्रता, करुणा, सत्य और भगवान के प्रति समर्पण को निरंतर बढ़ाते रहें। यही वास्तविक साधना है, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हर आत्मा अंततः अपने परम स्रोत तक पहुंच सकती है। यदि इस वीडियो में बताए गए इन 14 दिव्य संकेतों में से कई संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत और न ही अहंकार की भावना आने दीजिए। केवल भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको अपने निकट आने का अवसर दिया है। नियमित ध्यान कीजिए, प्रेम से ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए और अपने जीवन को सत्य तथा करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की मूल भावना है, और यही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अगर आपको यह आध्यात्मिक संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो अपने जीवन में ईश्वर के संकेतों को समझना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। कमेंट में अवश्य लिखें, मैं भगवान के प्रकाश पर विश्वास करता हूं।
ईश्वर आपको सदैव प्रेम, शांति और दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करें। AUM शांति।